ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਮਾਨਤ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਾਂਚੀ ਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਚੀ 2 ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? बहुत बढ़िया। सत श्री अकाल जी। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ? बहुत जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात तो कैंट पंजाब हम लोग अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखते थे और आज आपके स्टूडियो में आना हुआ तो इससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती। हिमाचल से सीधे पंजाब, तो ये जो याराना है, ये जो मित्रता है, ये ऐसे ही बनी रहे बस। ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਮਾਰ ਕੇ। बिल्कुल बिल्कुल भाई भाई। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਂਚੀ 2 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। नैन तेरे नैनों से जुड़े ऐसे, जादू ये कोई चलाए जैसे। नैन तेरे रूठे थे तुमसे लो मान गए हैं, रूठे थे तुमसे लो मान गए हैं, जाना न तुम मुंह मोड़ के। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जाना जा दिल तोड़ के। ਕੀ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਡਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਿਆ था? हाँ वीडियो। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज़बरदस्त। मतलब आप वीडियो में भी देखोगे, आने वाले वीडियो में, कि बहुत ही बेहतरीन लोकेशंस पे हमने जो है वो शूट किया है गाना। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਕ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਮ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਅੱਡ होना है। बहुत जी, जबरदस्त। बहुत जबरदस्त। और सबसे ज्यादा मजा पता कब आता है, जब आप लोग ना, बहुत सारी ऐसी लोकेशंस, एक्चुअली हम लोग पहाड़ों से, लेकिन हम लोग भी बहुत सारी ऐसी ऐसी लोकेशंस पे नहीं जा पाते हैं जो बहुत पॉपुलर है या फिर अनटच्ड कुछ एक जगहें होती हैं जहां पर कोई नहीं पहुंचता। तो अभी ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि पहाड़ों में आप आए हैं। तो लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, काजा। तो काजा में मतलब वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट विलेज कॉमिक कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जो गांव है वो कॉमिक है, और सेकंड नंबर पे जो सबसे ऊंचा है वो किब्बर है। तो ये दोनों ही जो गांव हैं, यहाँ पे हमने ये गाना फिल्माया है विश्व के सबसे ऊंचे गांव में जाकर, और एशिया के सबसे ऊंचे पुल से होते हुए हम गुजरे हैं। मतलब ये मान के चलिए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस हमने देखा है। तो मतलब एक ऐसी जगह पे ये शूट हुआ जहां पे वो सारी चीजें हैं जो शायद पूरी दुनिया भर में ख्याति प्राप्त है। और साथ ही साथ पराशर लेक, एक बहुत ही पवित्र हमारी लेक है, ऋषि पराशर जी की लेक है, मंडी जिला में, यहाँ पे ये गाना शूट हुआ है। तो बहुत अलग अलग जगहों पे शूट करने के बाद हमने कोशिश की है कि इसको अच्छे से पिरोया जाए। पहले कांची में बेसिकली हम लोग नॉर्मली एक कुर्सी पे मैं बैठा था और हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि 40 सेकंड के लिए हमने यूं ही एक ये गाना ऐसी ऐड कर दिया था एक मैशअप में, और उसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और उसके उन्होंने कहा कि पूरा एक गाना हमें चाहिए। तो जैसे ही हमने तैयारी की इस गाने की, तो एक कुर्सी पे बैठ के, मुझे याद है चंडीगढ़ सेक्टर 7 में ये गाना शूट हुआ है, एक कैफे में। नॉर्मली कॉफी पीने के लिए बैठे, मुझे बैकड्रॉप अच्छा लगा कि बुक्स थी, किताबें बहुत सारी, मैं कहा यहाँ शूट कर लेते हैं। 2-3 फ्रेम्स में गाना शूट हुआ, एक ही जगह बैठ के, मैं अकेला गा रहा हूँ, मैं ही दिखूंगा स्क्रीन पे, और ये गाना मेरे चैनल पे 10 मिलियन पहुंचा। और उसके बाद सोनी टीवी से कॉल आया कि आपका गाना हमें प्ले करना है। तो उसके बाद आज ये गाना, मतलब मैंने सोचा नहीं था, 30 मिलियन के आसपास मेरे चैनल पे है, और पूरी दुनिया भर में ये लोग सुनते हैं, और लगभग 400 से 500 मिलियन व्यूज हैं इसमें ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो मतलब आप लोगों को सलाम है कि आप सब लोग ना इतना प्यार करते हैं, एक छोटे से आर्टिस्ट को पता नहीं कहाँ पहुंचा देते हैं सेकंड्स में। तो ये आपका ही प्यार है जो हम यहाँ मौजूद हैं अभी। थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਨੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਇਆ, हाँ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਕਾਲ? इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2। हाँ, और मलाइका अरोड़ा जी, टेरेंस लुइस जी और गीता कपूर जी जो है वो इस शो के जजेस थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मतलब इसमें आप अगर रियलिटी शो देखोगे, आप देखोगे अगर कोई गाने का शो है, वॉइस ऑफ पंजाब हम देखते हैं, इंडियन आइडल देखते हैं, सारेगामापा देखते हैं, तो हमेशा जो है
कि ना कपड़ों की तारीफ होगी ना परफॉर्मेंस की तारीफ होती है गाने की, वाह कितना अच्छा गाना गाया। डांस के शो में हमेशा डांस की तारीफ होगी, वाह कितने अच्छे मूव्स थे, बहुत अच्छा डांस हुआ। लेकिन ये एकमात्र गाना था, आप अभी भी अगर सोनी टीवी पे जाके चेक करोगे इसकी परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे गाना चल रहा है और मलाइका अरोड़ा जी कह रही है वाह व्हाट अ लवली सॉन्ग, गीता कपूर जी कह रही हैं वाह बहुत अच्छा गाना है जी, वो सब लोग गाने की तारीफ अलग से कर रहे हैं डांस के साथ साथ। तो मतलब एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी बात कुछ और हो नहीं सकती। आप पहाड़ों में बैठे हैं दूर कहीं, आपने कभी सोचा नहीं कि मुंबई आप जाओगे या आपका कोई ड्रीम पूरा होगा, लेकिन मुंबई वाले खुद आपको कॉल कर रहे हैं भाई आपका गाना हमें प्ले करना है। मतलब तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, तो बहुत ज्यादा बड़े प्राउड की बात थी ये। जी मैम गल करा थोड़ी ते थोड़ा राबता किवें होया सर दे नाल? सर की मैं तो बिगेस्ट फैन थी, मतलब हम इनके गाने सुनते थे। हमारे हिमाचल में काफी सुना जाता है सर को, तो हिमाचली क्या अब तो बाहर की भी बहुत सारी जगहों में सुना जाता है। तो उस टाइम मैं बहुत बड़ी फैन थी, तो वैसे भी इंटरेक्शन होता था जैसे सोशल मीडिया के थ्रू। तो एक दिन सडनली मेरे को फोन आता है सर का, तो आई वाज लाइक कि एसी वाला सर फोन कर रहे हैं मुझे। तो उन्होंने फोन किया एक शूट के लिए, बल्कि अभी भी मेरे फोन पे वो स्क्रीनशॉट पड़ा होगा, मैंने प्रॉपर्ली स्क्रीनशॉट लिया था कि सर ने मुझे कॉल किया। तो इन्होंने एक शूट के रिगार्डिंग कॉल किया था, दिल की कहानी 2020 या 21 में हमारा गाना आया था एक। तो बस उस दौरान बातचीत और बड़ी, फिर धीरे धीरे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता रहा। अब मैं सर की वो सारे मैनेज भी कर रही हूँ, सोशल मीडिया हैंडल्स और इवेंट्स वगैरह। हर तरफ से फायदा ही फायदा है, मॉडल भी मिल गई। बेसिकली मैं वाकई आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, दरअसल क्या है हम लोग, मेरा एक इवेंट था और प्रिया जिस कॉलेज में स्टडी कर रहे थे, तो वहाँ मेरा एक इवेंट था, मुझे इवेंट के लिए बुलाया गया था और हम लोग वहाँ मिले। तो नॉर्मली हमारी सोशल मीडिया के थ्रू बातचीत हुई। प्रिया का नॉर्मली मैसेज आया, सर बिग फैन, हम आपके गाने सुनते हैं। तो मैंने कहा कि आपको शौक है तो आपका काफी अच्छा लुक है, अगर आप शौक रखते मुझे हैं। अभी भी याद है कि फोकनो 2 काफी सुनते थे हम। हाँ, सर का मॉडर्न फोकनो 2 आया था उस टाइम। था। तो मैं और मेरे साथ जितने भी फ्रेंड्स होते थे, हम सब मतलब ईयरफोन्स में लगा के, मतलब कि यार कितना अच्छा गाते हैं ये। तो फिर इवेंट था सर का हमारे कॉलेज में, तो उस इवेंट के थ्रू मतलब जो है वो पहचान हुई थी, बातचीत हुई थी नॉर्मली। तो फिर मैंने सर से अप्रोच किया था कि मतलब आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स। तो फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया पे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, फिर शूट के रिगार्डिंग बस हमारा एक मनाली में एक शूट था, तो वो नॉर्मली में जो कवर सॉन्ग्स करते हैं हम लोग, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक चेयर पे बैठ के वो गाना शूट कर दूं, मैं अकेले ही शूट कर दूं। लेकिन मैंने वो गाना शूट कर लिया था ऑलरेडी, मैं कहीं चेयर पे किसी कैफे में बैठ के। लेकिन उसके बाद मुझे ध्यान आया, मैं कह रहा मेरी प्रिया से बात हो रही थी, मैं एक बार पूछता हूँ अगर फ्री है तो हम कर सकते हैं। तो मैंने प्रिया की मम्मी से बात की, या थोड़ा सा लड़कियों को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी रहती है कि पता नहीं कौन लड़का है, कहाँ है क्या। तो मैंने पहले उनको कंफर्टेबल फील करवाया कि आंटी आप टेंशन ना लो, मतलब हमारे साथ हैं और बेफिक्र रहिए, आप इनके साथ किसी फ्रेंड को भेज दीजिए ताकि इनको आपत्ति ना आए। तो ये आए और इन्होंने शूट किया। और उसके बाद ना वहाँ पे सच में मतलब बेसिकली बॉर्न टैलेंटेड कुछ लोग रहते हैं कि जो जन्म से ही ऐसा लगता है ये पैदा ही इसी चीज के लिए हुए, ऐसा लगता था। प्रिया को देख के मैं कहा आप पहली बार कर रहे हो, आप बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, मतलब किसी चीज को बोलने की आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसे धीरे धीरे फिर मेरा सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम बेसिकली हैक हो गया था। मुझे अभी भी याद है मेरे 9-10 हज़ार फॉलोअर्स थे, और आज आप सब लोगों की ब्लेसिंग से मैं इंस्टाग्राम बहुत कम चलाता था। प्रिया ने ही इंस्पायर किया कि सर आपको ना इंस्टाग्राम चलाना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। तो आज आई थिंक 1,27,000 ऐसे हैं। हालांकि फेसबुक पे 4 लाख के आसपास है, हमारे यूट्यूब पे 6 लाख से ज्यादा है, पर इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा नहीं था। तो प्रिया ने कहा कि आपकी 8-9 है, 8-9 हज़ार को बढ़ाओ थोड़ा, आपको करना चाहिए। मैंने बोला हैक हो गया, ये मेरे से चल नहीं रहा है। प्रिया ने कहा मैं ट्राई करती हूँ। तो प्रिया ने वो उसको सेटल डाउन किया। मैंने कहा एक काम करो, अगर आपका समय है, प्रिया फैशन डिजाइनिंग भी कर रखा है, प्रिया ने साथ में स्टेनोग्राफी के स्टूडेंट है, और बाकी सिंगर भी है प्रिया, अलग अलग टैलेंट भरे हैं। तो मैंने कहा अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार मैनेज कर लीजिए, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल टीम हायर नहीं कर सकते और हमें आइडिया नहीं था उतना ज्यादा। तो प्रिया ने कहा मैं करती हूँ, और धीरे धीरे आज देखते देखते प्रिया ने हैंडल करना शुरू किया। तो आज 1,27,000 हैं, और मतलब ये प्रिया की मेहनत है। सो मैं तो देखता तक नहीं कि क्या हो रहा है उसमें, जो भी चीजें प्रिया ही डाल रहे हैं, और साथ में स्टडीज भी चल रही हैं। और अच्छा लगता है कि आप 2-3-4-5 सालों से साथ में, और आपने साथ में ग्रो किया है, एक दूसरे की हेल्प की है, और ना जाने कितने और लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ और जुड़े हैं, जिन लोगों को मतलब शायद हमारी वजह से रोजगार मिल रहा है। हम लोग उनको, कुछ हमारे डांस ग्रुप के लोग हैं, कुछ हमारे कैमरामैन है, कुछ हमारे और भी प्रोडक्शन टीम के लोग हैं, जो मतलब आज हमारी वजह से जिन लोगों के घर पे रोटी पहुंच रही है। तो मतलब सच में ये आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स है, और जब तक हम काम कर रहे हैं वो सब लोग जो हैं हमारे सहारे मतलब हैं, तो मतलब हम उनके सहारे हैं, हम उनके भरोसे हैं। टीम वर्क है बेसिकली। तो बहुत अच्छा है, एक दूसरे के बिना किसी का हाँ। मैं गल करा
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਨ ਹੁੰਨੇ हाँ ਤੋ जी। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ आए ਉਦੋਂ ਕੀ ਰਿਐक्शन ਸੀ? अरे रिएक्शन मैं वही तो बता रही हूँ आपको अभी कि मतलब आई वाज लाइक कि यार ये क्या हो गया। और वो छोड़ो, सामने आना तो चलो ठीक है, इवेंट्स था कॉलेज में, तो फिर भी ऐसा था कि चलो ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स पागल थे कि ठीक है भी फैन है। बट जब फोन कॉल आता है तो सोचो आपकी तो कैसा रहता है, पर्सनल फोन कॉल जब आता है तो मैं कह तो रही हूँ आपको कि अगर मेरे पास वो फोन अगर बड़ा होगा घर पे तो उसमें आज तक वो स्क्रीनशॉट है, जब मैंने स्क्रीनशॉट अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए लिया था, ये मुझे AC भारद्वाज सर का फोन आया है। तो मतलब काफी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਐ देखा कि यार मैंने सच में देखा सपना मैंने है। देखा ट्रू कॉलर पे लिख के आया जैसे AC भारद्वाज सर। आई वाज लाइक, मैंने उठाया, हाँ जी सर। कहते मेरे को शूट के रिगार्डिंग बात करनी थी, तो पहले तो मैं थोड़ी देर शिवर ही कर रही थी कि सच में आप हो। तो ऐसा होता है, रहती पहले चीजें, अब तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो चुका है अब तो। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲਿਆ कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? कांची, दरअसल कांची जो पार्ट 1 है, हमने क्या है, मैं किशोर दा को बहुत सुनता हूँ और मैं मतलब काफ़ी सारे गाने उनके सुने और मुझे अच्छा लगता है उनका वॉइस टेक्सचर और उनका जो फील रहता है, क्योंकि मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज सुने हैं, तो उसमें उनका बिल्कुल मैं खुद से कंपेयर करता रहता हूँ। सिर्फ ऐसे नहीं कि गायकी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ उनकी एक जर्नी, वो कहते हैं कि मैंने म्यूजिक का, मुझे सारेगामा पाधानीसा कुछ आता नहीं है, लेकिन इतना है कि मैं गाने में डूब जाता हूँ, जो उसका फील है कि गाने की मतलब वास्तविकता क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें मैं घुसता हूँ और उसके बाद जो सामने आता है वो गाना रहता है। तो मतलब मुझे वो बहुत इंस्पायर करती हैं चीज़ें और मैंने उनको बहुत सुना है, तो मैं कोशिश करता रहता था यार इनका गाना मैं गाऊंगा। और नॉर्मली लाइव शोज में हम परफॉर्म करते थे, तो मॉडर्न फोक नोट सीरीज एक हमारी शुरू की थी और उससे पहले 30-40 गाने हमने कर लिए थे, कोई हमें जानता नहीं था, बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ। एक ऐसा दौर आया जब हमने गाना छोड़ दिया कि नहीं अब नहीं करना है, क्योंकि लोग कोई सुन ही नहीं रहे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना आया नहीं था, DVDs या CDs में जो है वो काम चल रहा था और इतनी अप्रोच थी नहीं, ना इतना पैसा था कि हम इन्वेस्टमेंट करें और लोगों तक पहुँचाएँ अपनी चीज़ें, तो ऐसा पॉसिबल था ही नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे क्या है हमने किया कि क्यों ना ऐसा किया जाए, क्योंकि मैं जिस जगह से हूँ वहाँ का फोक अलग है, वहाँ का जो गाना है वो तरीका अलग है, वहाँ की बोली अलग है। और पूरे हिमाचल में ऐसे ना जाने 12 डिस्ट्रिक्ट्स में 12 तरह की बोलियां तो हैं ही, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी छोटे छोटे गांव है, उसकी अलग बोलियां हैं। तो ऐसे में बहुत कंफ्यूजन थी कि इन सारी चीजों को इकट्ठा कैसे किया जाए, पूरे हिमाचल को एक सूत्र में अगर बांधना हो कैसे किया जाए। तो ये एक प्लान था कि क्यों ना हर जगह का एक एक पॉपुलर कोई गाना उठाया जाए, 2-2 लाइंस गाएंगे। और 9 मिनट का ट्रैक, अभी भी बहुत सारे लोग जब स्टेज पे हम जाते हैं तो इस तरह से इशारा करते हैं, तो फिर मैं समझ जाता हूँ कि ये 9 मिनट वाले ट्रैक की बात हो रही है, हमें वही गाना है जो पहला वाला पार्ट था। अभी 7 पार्ट आ चुके हैं। तो उसके बाद हमने ऐड किया, एक कोई कांगड़ा का, कोई चंबा का, कोई लद्दाख का, कोई काजा का, ऐसे ऐसे गाने में ऐड करते थे। उसमें थोड़ा बहुत पंजाब के कुछ गाने, कुछ हिंदी गाने मिक्स करते थे। तो उसमें हमने जो है, जो कांची रे कांची है, ये गाना मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने ना इसकी सिर्फ 2 लाइन्स ऐड की थी 40 सेकंड के लिए, और इतनी ज्यादा वायरल होगी पहला ही ट्रैक। मतलब बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं यूट्यूब पे, हमने उससे पहले 12-15 साल मेहनत की लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन यूट्यूब के बाद मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की, मतलब मेहनत इन द सेंस कि गानों में मेहनत की, पर मुझे प्रमोशंस के लिए ज्यादा आवश्यकता नहीं हुई। पहला ही जो ट्रैक था, 38 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे थे, पहला ही ट्रैक जो है वो 13-14 मिलियन चला गया था, और उसके बाद ये कड़ी जो है बढ़ती गई है। तो मतलब वो वाला ट्रैक उसमें हमने फिर ऐड किया धीरे धीरे। तो कांची रे कांची सिर्फ 40 सेकंड के लिए। फिर लोगों ने कहा कि भाई ये गाना बहुत अच्छा है, उसमें सिर्फ यही था, झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। एक काजा लाहौल स्पीति की मैं बात कर रहा था, तो लाहौल स्पीति का और इधर चंबा का और ये बॉलीवुड, इन 3 जगहों का मिश्रण था, एक ही गाना, और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। देखिए, ठाणे अगे चाय री दुकान सी महारानी, पीने रे शौकी चली आया तेरी सो, झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं, वापस ना आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, वापस ना आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, ये तेरी गलियां छोड़ के मांडोले 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 काजाला मांडोले दुर्जेसी सेना
सिम सोंग सिंह मोतू का। तो ये इस तरह से मिश्रण किया गया। यार कितनी बोलियां इसमें। ये स्पीतियन थी, जो कांची के बाद स्पीतियन। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਸਮਝਾ कि थाने ਦੇ ਅੱਗੇ पुलिस थाने के आगे चाय की दुकान है सीमा रानी, वो समझ आया। कांची उसके बाद नहीं आया समझ मुझे। हाँ एक्चुअली क्या है, ये जो ठाणे के चाय की दुकान ये बेसिकली चंबा का गाना है और ये बेसिकली थोड़ा सा पंजाबी से मिलता जुलता लगेगा आपको। और इसके बाद कांची बॉलीवुड सॉन्ग था और ये जो गाना था मांडोले मांडो, ये गाना जो है ये लाहौल स्पीति का है। स्पीति का तो सोचिए, स्पीति के जो गाने अगर आपको एक भी शब्द समझ नहीं आएगा लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। मांडोले मांडोले काजाला मांडोले दर्जे सिंह सेना सिम सोंग सिंह मोतू का। इसका आपको क्या शब्द समझ आ रहा है? मैं आपको बताता हूँ। मैं पहला मैंने पता की लग गया जो तो मां डोले मैं कितने ना बॉलीवुड दी जिक्र कर रहे हो तुसी तो गाना नहीं गा अरे डोला रे मंडोला मैं कितने इसमें सिर्फ वो डोला ही समझ नहीं। आया होगा। आप देखिए लाहौल स्पीति में क्या है, मांडोले का मतलब होता है मत जाना। मांडोले मांडोले मतलब मत जाना। काजाला, काजा जगह जो मैं बात कर रहा था स्पीति में, वहां पर मत जाना, वहां मत जाना। अब कुछ लोग इसको नेगेटिव सेंस में लेंगे, क्यों नहीं जाना भाई हिमाचल, तो लोग कहते हैं अच्छा है। तो इसका मतलब ये कि क्योंकि दो जैसी योंग से ना सिम सोंग सिंह एमोतू का कि अगर तुम वहां चले गए तो तुम्हें वहां पे एक लड़की मिलेगी जिससे तुम्हें प्यार हो सकता है और तुम कभी वापस नहीं आओगे, तुम्हारा मन नहीं करेगा वापस आने का। रियलिटी है ये गाने की सच्चाई है, इस गाने का मतलब है। और ऐसा कहा जाता है कि वो जगह बहुत खूबसूरत है। एक तो मतलब अगर आप वहां जाओगे तो वहीं के आप वहीं के हो जाओगे, उस जगह से इतना प्यार हो जाएगा लाइक। तो मतलब और वहां तुम्हें कोई लड़की मिलेगी, बहुत सुंदर लड़की है पहाड़ों की लड़की है, सुंदर बोलते हैं, सुंदर होती है। आप प्रिया को देख लीजिए कि वहां तुम्हें एक लड़की मिलेगी और तुम आगे और कहीं उसके प्यार में तुम पड़ गए तो तुम वापस नहीं आ सकते, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है और इतनी खूबसूरत वहां की वो लड़की है। तो खूबसूरत भी, इंटरेस्टिंग भी है। तो इस तरह तो जाके आऊंगा आप जरूर तो मतलब ये ना बेसिकली क्या है, मतलब है इन चीजों का। और मैंने यहाँ से ये गाना लिया था और लोगों को इतना पसंद आया। अब काजा में हम जाते हैं, अभी हम शो करने गए थे, अभी शायद 10-12 दिन पहले तो हमने ये शो किया। तो आप बिलीव नहीं करोगे, लोग पहले गाएंगे झूठा है ये गुस्सा और उसके बाद मैंने वापस ना आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा ये तेरी गलियां छोड़ के। माइक्रोफोन आप दे दो, सब गाएंगे मांडोले मांडोले। मैं सबको मैशअप याद हो गया, सब कांची नहीं गाएंगे, कांची ही, जबकि कांची था ओरिजिनल में, लेकिन लोग मांडोले गाएंगे क्योंकि ये गाना इतना वायरल हुआ कि लोगों ने इसमें अपने आप को ढूंढा बेसिकली कि हम कहाँ हैं इसमें। तो काजा के लोग आज भी वो गाते हैं। तो ऐसी काजा के लोग अभी भी अप्रोच करते हैं सर को। मैं देख रही थी वहां पे जितनी भी ऑडियंस थी कि इसको पूरा गा लो, आपने 2 लाइंस गाई है मैशअप में, इसको पूरा कर लो। मतलब काफी ज्यादा गाने ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ। बिल्कुल हर बंदे ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ। ये चीज बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ये नहीं, और बहुत सारी चीजें हैं। और हमने नेपाली, हमने असम के गाने ऐड किए, हमने गढ़वाली गाने, उत्तराखंडी गाने और लद्दाख के ऐड किए, बहुत सारी चीजें ऐड की। हाँ पंजाबी यही सवाल है मेरा, क्योंकि मैं पंजाबी पूछना चाहूंगा कि तुसी पंजाब दा की ऐड किया? पंजाब का हमने बिल्कुल पंजाब का जो गाना ऐड किया, ये सब लोगों का फेवरेट गाना है और मुझे पर्सनली अच्छा लगता था। और आप बिलीव नहीं करोगे, हमने तो सच में हमने नहीं सोचा था कि ये सीरीज जो है इतनी पसंद की जाएगी। हमने तो एक ऐसे ही निकाल दिया था कि अगर लग गया तुक्का तो ठीक है, नहीं लगा तो चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि मैं छोड़ने वाला था म्यूजिक। तो यहाँ पे ये ऐसा लगा कि अब 7 पार्ट आ चुके हैं इसके और सारे मिलियंस में। तो उसके बाद ये जो गाना है, 2 लाइंस थी, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, और सिर्फ 2 लाइंस को लगभग 5 लाख से भी ज्यादा रील्स बनी है नुसरत जी का। हाँ, नुसरत फतेह अली खान साहब का। और मतलब सच में मतलब बहुत सारे लोगों ने ये गाया है। मैंने तो हिमाकत की थी अपनी आवाज देने की, पर मुझे नहीं पता, हम तो नहीं आसपास पहुंच सकते। पर हाँ इतना जरूर है कि मैंने अपने लिए गाया था कि मुझे अच्छा लगता है और लोगों को इतना पसंद आया। मैं आपको सुना रहा हूँ कि हम पंजाब में बैठे हैं और मतलब बहुत जरूरी है कैंट पंजाब, तो कैंट पंजाब की कैंट बात भी होनी चाहिए, है ना। साडा कलियां जी नहीं लगना,
साडा कलियां जी नहीं लगना सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल जाने क्यों घबराए, दिल जाने क्यों घबराए, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। किताब बाजनी ढोलकी, किताब बाजना बाणा, किताब बाजनी ढोलकी, किताब बाजना बाणा। बेईमान है दुनिया दिल देखियो लाना, बेईमान है दुनिया दिल देखियो लाना। दिल कमला डूब डूब जाए, दिल कमला डूब डूब जाए, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। तो ये जो गाना है किताब वाली ढोल की, ये मेरा अपना है और ये पहाड़ी गाना है। तो ये देखिए, मतलब हम कह रहे थे ना पंजाबी पहाड़ी भाई भाई, तो ये देखिए बहुत मतलब ये मेरे दिल के करीब था और ये गाना बहुत ज्यादा पसंद किया लोगों ने। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਰਤ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ Thank ਉਹਨਾਂ you. ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ ਕੋਈ बहुत मतलब बड़े हैं। वो मतलब ये कहते हैं ना कि आपने हिमाकत कर दी गाने की, तो आपको मतलब पहली बॉडी आपकी कांपने लगी, आप भाई किसके गाने उठा रहे हो तुम। पर मतलब एट द एंड हम दिल ये नहीं भाई, जब हमें अच्छे लगते हैं हम गा लेंगे अपने तरीके से, गलत हो सही हो पर हमें गाना है, बस अच्छा लगता है तो वो गाया। और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वहाँ वहाँ वो अंत है और मतलब वहाँ से सारी जो एनर्जीज है वो हम लेने की कोशिश करते हैं। सारे अपने जो भी आर्टिस्ट हैं सच में मतलब उन्हीं की देन है जो हम लोग कोशिश कर पाते हैं थोड़ी सी। ਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਨੋ ਕੀਤਾ, जी ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, हाँ जी। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ? ज्यादा लगाव तो स्टडीज से ही है मेरे को। हाँ। मैं वैसे बताऊं, अभी स्टेनो मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, स्टेनो अच्छा। चली हुई है, मतलब स्टडीज चली हुई है साइड बाय साइड। हाँ, और ये मॉडलिंग का जो है ये शौक था, ऐसे प्रोफेशनली मैंने नहीं किया कभी कि जैसे मतलब जैसे सर के साथ मैं एज अ मैनेजमेंट पे जुड़ी हुई हूँ, तो सर के साथ ही किया, ऐसे प्रोफेशनली नहीं किया। बाकी स्टडीज पे ही पूरा फोकस है। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ, ਸਰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਓ ਰੀਟੇਕ ਲੈਤੇ ਸੀ? मैं सच बताऊं काफी। मतलब एक्चुअली पता है क्या, मतलब बल प्रिया ने लिए होंगे, प्रिया को लग रहा होगा कि प्रिया ने काफी रीटेक लिए, क्योंकि प्रिया के लिए नया एक्सपीरियंस था और इनको लग रहा था शायद अगर 2 4 5 टेक अगर ले ली तो बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन सच में मतलब नॉर्मली हमने बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोगों के साथ भी काम किया है, तो उनका मेकअप सेट करना, बाल इस वाले शॉट में ऐसा हो गया तो उसको पीछे करने के लिए दोबारा से टेक लेना, आपको सारी डिटेल पता है, आप इंडस्ट्री में इतना काम कर रहे हैं तो मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहता है। पर प्रिया की ओर से कभी मतलब शिकायत नहीं हुई किसी भी चीज की, एक ही बार में। और मेरा मानना ये है, कई बार तो ऐसा हुआ है कि क्योंकि प्रिया नहीं थी, मैं अभी टू बी वेरी फ्रैंक मैंने प्रिया से शेयर भी किया बात कि जैसे हम लोग कोई शूट कर रहे हैं तो मुझसे गलती हुई है, प्रिया से गलती नहीं हुई है, क्योंकि प्रिया नहीं है इसलिए हम कोशिश करते। प्रिया मैम एक बार फिर से करेंगे ना, थोड़ा सा कमी रह गई कुछ, और मुझे पता लग गया है, मुझे पता लग रहा है अरे प्रिया ने तो ठीक किया था, मतलब मुझसे रह गया, तो कैमरामैन ने बोल दिया सर ठीक है। वो शायद थोड़ा सा उनका ये भी रहता है चलो कि प्रिया नई आर्टिस्ट है और हमारा कोऑर्डिनेशन ज्यादा ठीक था। लेकिन उसके बाद क्या है, आज अब ऐसा हो गया, आज हम जो भी प्रोजेक्ट करते हैं आप देख लीजिए, मतलब प्रिया की वो जर्नी जब प्रिया ने शुरुआत की थी, कोई रीटेक बहुत ज्यादा नहीं लिए, मैं बहुत ज्यादा क्लियरली कह रहा हूं। और उसके बाद मतलब अब प्रिया एज अ डायरेक्टर भी काम कर चुके हैं, और अभी पिछला हमारा गाना डांगरू अभी रिलीज हुआ है, अभी Folk ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है हमारा अपने यहाँ का, तो आप देखना आपको बहुत पसंद आएगा। तो वो जो गाना है उसमें प्रिया ने डायरेक्शन की है कि इसको इस तरह से होना चाहिए, कॉस्ट्यूम अगर इस तरह से की जाए। हम नॉर्मली कोशिश करते हैं कि अपने गेटअप में थोड़ा सा वेस्टर्न ऐड करें, क्योंकि आज की जनरेशन को थोड़ा मिक्स चाहिए चीजें। तो प्रिया ने कहा कि एक ना ट्रेडिशनल करते हैं जिसमें एक भी आवाज जो है वेस्टर्न ना हो,
तो ऐसा हमने एक प्रोजेक्ट किया, बिल्कुल ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, या फिर फोक डांसर्स हो गए, या फिर मेरा भी गेटअप जो है मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हमने कर दिया। और सच में इतना ज़्यादा प्यार लोगों ने किया, क्योंकि हमें थोड़ा सा मैशअप टाइप में लोग देखते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल चीज़ें, तो इसका क्रेडिट सारा प्रिया को जाता है। तो आप सोचिए वो जर्नी, हम रीटेक लेने की बात कर रहे हैं, यहाँ रीटेक अब कह रहे हैं कि नहीं दोबारा से करना पड़ेगा आपको। ये तो मतलब बहुत बढ़िया, काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है वो है प्रिया में। अभी पता नहीं, हाँ इंटरव्यू के लिए तो प्रिया कई बार अवॉइड करते, नहीं मुझे नहीं बोलने में, क्या बोलूंगी, लेकिन सच में कैमरा के सामने अगर बोलने की बात ना की जाए, एक्ट की बात की जाए, तो प्रिया बेस्ट है, मतलब बहुत ज़बरदस्त। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, पहला गाना ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਫਰੈਂड्स ਦੇ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घर से एक्चुअली मैं अभी भी कहूंगी कि मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है। जैसे कि आपको बता दें, इस फील्ड में आपको पता है कि लड़कियों को लेके थोड़ा बहुत ज्यादा माइंडसेट थोड़ा ऐसे थोड़े खराब जैसे रहते हैं लोगों के। मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि सबके रहते हैं, बट 90% हाँ कुछ एक है कि जो मतलब सोचते हैं कि अच्छा कैसे करेगी लड़की इस फील्ड में, मैनेजर कैसे होगा, सेफ्टी पर्पज से। बट मेरे घर वालों को हमेशा ही मुझ पे ट्रस्ट रहा है, और मतलब हमेशा ही मेरी पावर जो है ना, मतलब मेरे पेरेंट्स है, मेरी मम्मी और पापा, हमेशा उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट है और हमेशा सपोर्ट किया है हर चीज के लिए। होता है ना कि लड़कियों के लिए कोई रोक टोके, नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ, ऐसा कभी रहा ही नहीं मेरे घर का माहौल। तो इसीलिए बस हम भी ये चाहते हैं कि उनके ट्रस्ट जो बना के रखें हम, बस हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही बात है, काम को लेकर जी, ਬੰਦੇ को जी। ਵਫਾਦਾਰ ਖੁਦ ਸੇ ਰਹਿਣਾ चाहिए। जी बिल्कुल। बिल्कुल। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਿਨੀ बुक्स भी थोड़ा नाम आ रहा है, ਉਹਦਾ किस बेसिकली बाजी वो ना बेसिकली गिनीज बुक में मेरा इंडिविजुअल अपना मेरा नाम नहीं आया, लेकिन एक इवेंट हुआ था दिल्ली में, 2016 की ये बात है, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। तो उसमें आर्ट ऑफ लिविंग जो संस्था है उनके द्वारा ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली में, यमुना नदी के पास। और ये पूरी दुनिया के सबसे बड़े स्टेजेस में से एक स्टेज था, जो कि 7 एकड़ में सिर्फ स्टेज बना था। 7 एकड़ में सिर्फ स्टेज था, और दुनिया के सबसे बड़े स्टेजेस में से एक वो स्टेज माना गया है, जिसमें कि एक समय पे 3500 जो म्यूजिशियन है वो परफॉर्म कर रहे थे, और साथ में 155 जो कंट्रीज के जो आर्टिस्ट है उन्होंने उस मंच पे परफॉर्म किया है। 155 देशों की प्रस्तुति हुई। तो ये बेसिकली क्या था, गिनीज बुक के लिए ये पूरा इवेंट गया था। तो और इस इवेंट का मैं साक्षी बना था, वो इसलिए क्योंकि मैंने हिमाचल को जो है मैंने रिप्रेजेंट किया था, और वो भी उस समय पे जब, अभी तो लोग काफ़ी लोग जानते हैं, उनको पता है कि सिंगर है, गाता है, लेकिन उस टाइम पे कोई फेम नहीं थी, कोई नेम नहीं था, लोग नहीं जानते थे। तो थैंक्स टू सुनीला शर्मा मैम, मेरे इंग्लिश के प्रोफेसर मैम, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया कॉलेज टाइम में कि नहीं ये अच्छा करता है, मतलब हम गलत भी करते थे तो वो कहते नहीं तो आगे जाओ, मतलब आगे भेजते थे वो। तो उन्होंने मतलब काफ़ी सपोर्ट किया, और उन्होंने बातचीत करके कहा कि ये एसी जो है वो गाएगा ये गाना और ये करेगा। तो हमने 2 गानों का मिश्रण उसमें किया था, एक दूडू नचिया और एक देशोबला है हिमाचल मारा। तो ये गानों को हमने मिक्स किया, क्योंकि लोअर हिमाचल और अपर हिमाचल भी थोड़ा सा अलग है बोलियों में, मैं पहले बात कर रहा था, तो उनको समावेशित किया। तो 5-6 मिनट का ट्रैक था, और दिल्ली में ये परफॉर्म हुआ था, और लगभग 1500 फोक डांसर्स ने उस मेरे गाने पे, मेरी आवाज़ पे वहाँ पे डांस किया था, और पूरा इवेंट ये गिनीज बुक के लिए गया था। तो मतलब मैं हिस्सा था इस इवेंट का, तो हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मतलब बहुत प्राउड फील होता है कि नहीं, कभी कभी कि हमने अनजाने में सही, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं। पर उस टाइम सोशल मीडिया का नहीं था, तो 2016 की ये बात है, तो इतना ज़्यादा फुटेज मिला नहीं कि बहुत बड़ा कोई काम कर दिया है। आज इन चीज़ों की वैल्यू पता लग रही है। ਮੇਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਸ਼ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ हाँ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੈਡ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸ਼ਅਪ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕੈਸੇ ਬਤਾਏ ਤੁਮੇ ਹਾਲੇ ਉਮੀਦ ਤੋੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ, ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ सैड ਦਾ। हम बना सकते हैं। अभी ये गाना मैं आपसे लूंगा अब, तो आप मुझे बताना ये गाना, और उसके साथ हम कुछ एक चीजें अपनी फोक की जो चीजें वो ऐड कर सकते हैं। काफी सारी चीजें, आपने एक गाना सुना होगा, बड़ा पुराना गाना, प्रिया और मैंने ही वो किया था, दिल की कहानी। हाँ, वो जो मैं आपको दो बता रही थी ना, लफ्जों पहला की प्रोजेक्ट था हमारा। है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी, ये प्रिया का पहला गाना है। और इसमें क्या है, मेरा पहले से मन रहता था कि यार मैं कर रहा हूँ, जैसे आप पंजाब से, तो आपका मन रहता है यार ठीक है ये गाना मुझे अच्छा लगता है, पर पंजाबी क्या हो सकता है इसमें। तो मैंने इसमें जो है ऐड किया था पहाड़ी। चांदो दू प्यारा मुखड़ा हो यारा,
रंग रूप बांका नारिणे सवारा ला 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 ला। तो ये चीजें हमने ऐड की। और एक गाना था गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, आपने सुना होगा, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा। हाँ, इस गाने की मैंने स्टोरी पंजाबी बना दी। मुझे यहाँ का कल्चर अच्छा लगता है, तो हमने क्या किया, हम लोगों ने डिस्कस किया, प्रिया नहीं आ पाई थी शूट में, और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया। मैं कहा क्या किया जाए, बोला सर ऐसा करो, मैं तो बिजी हूँ पर आप ये कर लो। मैं कहा ठीक है हम करते हैं। हमने क्या किया, मैंने ये दिखाना था कि यहाँ का अगर आदमी गाँव में आता है पहाड़ों में तो किस तरह का उसका रहता है फील। तो कैसे हमने कॉम्प्लीमेंट देता है कि मतलब गाँव के लिए। तो गुम हो गए थे एक पाजी अपने सरदार जी, तो मैंने कैरेक्टर किया, मैंने पग पहनी, और फिर उसके बाद वहाँ पे पहाड़ी लड़की से प्यार हो जाता है, वहाँ पे कुछ दिन बिताते हैं, उसके बाद उनको जाना पड़ता है अचानक, और उसका लड़की के ऊपर जो बीतती है वो ऐसी स्टोरी। इतना प्यार दिया लोगों ने, आप देखना बहुत पसंद आएगा। उसमें भी हमने क्या किया था, एक लाइन ऐड की थी, परदेसी हटी चली जांदे परते मारे दिले बसी जांदे, परदेसी हटी चली जांदे परते मारे दिले बसी जांदे, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। कि मतलब जब वो जा रहा होता है तो कि परदेसी आके चले जाते हैं, लेकिन वो हमारे दिल में ना एक जगह बना के चले जाते हैं। तो इस तरह का मतलब वो तो हम करते रहते हैं कुछ ना कुछ, कि कहीं ना कहीं से अपना ऐड हो जाए चीजें, अपना फोक है, अपना कल्चर वो आगे बढ़े, मतलब हम कोशिश करते रहे। तो आपने जो गाना बोला है ये 100% हम इस पे कुछ करेंगे और आपको हम जल्दी सुनाने वाले हैं। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਚੀ 2 ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। यस, तो कांची 2.0 जो है वो आपके सामने आने वाला है, और बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पे होगा। AC भारद्वाज यूट्यूब चैनल पे ये गाना आने वाला है, और यकीन मानिए कांची 1 को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और उसके बाद आप लोगों की फरमाइश पे फिर से 2.0 वाकई 2.0 जैसा दिखेगा आपको। बहुत ही अच्छे हिमाचल की वादियों के दर्शन होंगे, अपना कल्चर देखने को मिलेगा, और अलग अंतरे 2 अंतरे डिफरेंट गाए गए हैं, और प्रिया गौतम जी का अभिनय देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा अमित भाटिया जी और उनकी फीट ऑफ फायर का जो है बहुत ज़बरदस्त इसमें रोल है, और राजा सिंह मल्होत्रा जी हमेशा से हमारे बड़े भैया, जो इसके बिना बड़ा मुश्किल रहता है, और उनका ना ऊपर से जो हाथ रहता है वो बहुत बाकमाल, हमेशा बतौर प्रोड्यूसर भूमिका निभा रहे हैं। तो राजा भाई का बहुत बड़ा योगदान है, और रोशन भैया जो मैं बात कर रहा था 75,000 वाली, तो सोचिए उनके बाद अभी भी हम 7-8 दिन रह के आए हैं। और उसके बाद क्या है, मतलब बहुत जबरदस्त द कायरन म्यूजिक, उन्होंने इसका म्यूजिक प्रोडक्शन किया है, और बहुत सारे लोगों का और क्रेडिट्स है जिनका हम बोल रहे हैं, लेकिन सच में अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, मतलब इतने सारे लोग हैं ना एक प्रोजेक्ट में जुड़े हुए, और जिनका रोल रहता है, तो सब लोगों के सामूहिक योगदान से एक गाना बहुत ज्यादा बड़ा बनता है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना प्यार देते हैं। तो आप जरूर देखेंगे YouTube पे कांची 2.0 के साथ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ AC भारद्वाज ਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਗੌਤਮ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਚੀ ਪਾਰਟ 2, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ।